है दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, चौबन्नी लेखपाल, अमीन, पटवारी, इंडियन आर्मी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एसके ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। हमारा वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? उम्मीद लिए आंखों में भी मुस्कुराना होगा, आज कर कुछ ऐसा कि कल तेरे पीछे जमाना होगा। भाइयों, हमें ऐसा मेहनत करना है, हमें ऐसा करके दिखाना है कि हमारे पीछे क्या सारा जमाना हो गया, यानी हमसे जो नहीं बोलते हैं वो भी हमारे पीछे क्या करें, घूमने लगे। हमें ऐसा मेहनत करना है, हमें अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना है। हमें ऐसा मेहनत करिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। यही हमारा क्या है, इसका मतलब है कि जब आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं सहेंगे तो क्या खाक मजा है जीने में, नौकरी तब नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। आज का पहला सवाल हमारा कल यूपीएसआई का पेपर था। जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में, जो चार्ट में वीडियो डाला है उसमें से 5 क्वेश्चन मैथ का आया है। 5 क्वेश्चन मैथ का आया। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, यही है यूपीएसआई में आया था। इसका मैं 3 तरीका बताया था कि चाहे जिस तरीके से करिए। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल, क्या है, ए और बी क्रमशः 1140 तथा 2280 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने आप लोगों को 3 ट्रिक बताया था, चाहे जिस ट्रिक से करिए। यही सेम सवाल आया था। हमने क्या किया था, ये 10 दिन में, बी 15 दिन में डाला था। ये बड़ा डाल दिया, जैसे कितना है 1140 और बी कितना है 2280। हमने कितना, यानी 3 ट्रिक बताया था। पहला ट्रिक देखिए, यानी हमने कितना लिखा, एक कितना दिन है 1140, बी कितना है 2280। दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 22 ही 80 आएगा एलसीएम। देखिए 11 दुनिया 22, 40 दुनिया 80, यानी हमारा कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे दोनों का कितना आएगा 22 है 80। कितना आएगा 22 से 80। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 1140 में ये 2 बार से कटेगा, 2 आ गया। 2280 का नम 2280 एक बार गया, यानी कितना बार गया, एक बार गया। कितना बार, एक बार गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देख लीजिए हमने क्या किया, 2280 लिख लिया ऐसे। क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। 2 में 1 मिला दिया, कितना आ गया 3, कट रहा है 3 सते 21 बचा 1, 18 हो गया, 3 छंग 18, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी 760 दिनों में। कितना, 760 दिनों में। हमने ये एक ट्रिक बताया था। दूसरा तरीका क्या बताया था, दूसरा तरीका यही बताया था कि हमने क्या माना था, x बटा a प्लस x बटे b बराबर, अगर दोनों एक ही काम करेंगे तो बराबर में 1 होगा, अगर 2 काम करेंगे तो 2 होगा, यानी जितने काम होंगे हमें उतने बराबर में लिखना है। लिखा है ना, दोनों किसी काम को, यानी किसी काम को मतलब एक काम को, यानी हमने क्या लिखा, बराबर में 1 माना है। कितना माना है, 1। हमने x उतारा, फिर नीचे कितना माना है 1140। कितना है 1140 प्लस x बटे कितना है b का मान कितना है 2280 बराबर कितना 1। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2280 आ गया। 1140 में 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना 2x आ गया। 2280 का नम 2280 एक बार गया, हमने 1 उतारा, बराबर कितना है 2280 उतारा, फिर इसे जोड़ लिया, 2 1 3 x बराबर कितना है, कर रहा है 3 7 21 बचा 1, 3 6 18 0 बचा, यानी गुणा कर लिया। x का नाम x कितना गया 760। देखिए हमारा दोनों तरीका से यही सवाल आ गया। तीसरा तरीका हमने ये भी बताया था, ए बी बटा कितना है a प्लस बी। हमने यही तो सवाल बताया है। इस स्थिति पे हमें इससे नहीं करना है, इससे गुणा भाग ज्यादा हो जाएगा। हमें यही दोनों नियम लगाना है। यही सवाल आया था कल यूपीएसआई में, यानी जो जिसका 12 यानी 12:30 बजे पेपर था, हमारा 12:30 बजे पेपर था। यही क्वेश्चन आया था सेम, हमने यूट्यूब पर डाला है, इसके 1-2 वीडियो में यही सवाल सेम डाला है, यानी सिर्फ क्या अंक चेंज है, मॉडल वही है, देख लीजिए। और एचसीएफ एलसीएम का पूछा था, हम बता रहे हैं कैसे एलसीएम। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है, 21 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर और 105 मीटर HCF बताइए। सीधा सीधा सवाल पूछा था, ये सीधा सीधा सवाल क्या है, HCF पूछा था कल यूपीएसआई पेपर में, वो बार जिसका सेकंड शिफ्ट था पेपर, ये सवाल आया था। जो इसके पहले बताया वो भी सवाल आया था। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, रोना बंद कर, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। हमें ऐसा मेहनत करना है, हमें ऐसा मेहनत करना है कि जिंदगी की नाक में क्या कर दे, दम कर दे। किस्मत, हमें इतना मेहनत करते हैं कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तेरा हक है, ले ले बेटा ये तेरा हक है। देखिए सवाल ये सीधा सीधा, हमें लगाना नहीं है, हमें सीधा ही देख के आंसर बताना था, हमें देख के ही आंसर बताना था। HCF का सवाल था, किसका, HCF का। देखिए ये भी 21, 42, 63 कितना है, 105। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा है, HCF पूछा है। हमारा सवाल क्या है, एक कितना आएगा हमारा HCF, 21 आएगा। कितना, 21। कैसे, देखिए हम समझाते हैं। ये भी 21 से कट रहा है, ये भी 21 से कट रहा है, ये भी 21 से कट रहा है, ये भी 21 से कट रहा है। 21 से करना में 21, 21 दूना 42, 21 त्रिक 63, 21 पंजे 105। हमें HCF लगाना नहीं है, हमें HCF देख के ही बताना है। जैसे आप देख लीजिए 15, 12, 18, इसमें हमारा क्या होगा HCF, हमारे इसमें क्या होगा HCF। देखिए हमारा 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 6 12, 3 6 18, यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा इसमें हो जाएगा 3। HCF कितना हो जाएगा हमारा 3। देखिए हमारा सवाल यूपीएसआई में पूछा था, मार्क में पूछा था। देखिए कितना हलवा सवाल है, हमें कलम उठाने की जरूरत इसमें नहीं थी, हमें देख के ही बताना था इसका आंसर क्या होगा, हमें देख के ही बताना था इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर अगला, मेहनत अपना हथियार चालू के देगा क्या है, किसी अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, किसी वर्ष का ब्याज, किसी वर्ष का ब्याज 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। ये भी हमारा यूपीएसआई में कल सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। कल हमारा यह भी क्वेश्चन यूपीएसआई में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछ रहा है भाइयों, अगर कड़ी मेहनत अपना हथियार है, कड़ी मेहनत अपना हथियार, तो सफलता अपनी गुलाम हो जाएगी। भाइयों कड़ी मेहनत अगर अपना हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। आप इतनी कड़ी से मेहनत कीजिए, आप इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए कि सफलता आपकी क्या हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुलाम। अगला सवाल क्या है, देखिए क्या पूछ रहा है इसमें T2 हमारा पूछ रहा है। जब क्या कह रहा है कि 15 यानी 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। देखिए हमारा सवाल क्या है, इसे हमने T1 वर्ष माना, इसे हम N1 माना, गुना है, गुना हमने N1 माना। फिर इसमें क्या है, कितने वर्षों में, हमारा T2 पूछ रहा है, हमारा T2 पूछ रहा है, ये हमारा क्या है N2। दे लीजिए हमारा 4 आ गया, 3 देगा एक, चाहे जो पूछेगा, चाहे T2 पे यानी चाहे T2 पूछे, चाहे T1 पूछे, चाहे N1 पूछे, चाहे N2 पूछे, हमारा एक पूछेगा, चाहे जो पूछेगा परीक्षा में। देख लीजिए हमने सूत्र क्या लगाया था, N1 - 1 कितना, N1 - 1 बटे कितना होता है T1 बराबर N2 - 1 बटे कितना लिखा था T2। इसी सूत्र पे आएगा सवाल, इसी सूत्र पे लगेगा सवाल। और बाकी अगर इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा। देखिए हमारा क्या N1 कितना है, N1 कितना है हमारा 3 है, हमने 3 उतारा, -1 बटे कितना था T2 हमारा हमने T2 ऐसे उतार लिया, यानी T1 कितना है हमारा 15, हमने कितना उतारा T1 15 उतारा बराबर। यहाँ पे N2 है, N2 का मान कितना है 13 - 1, यहाँ पे T2 है, T2 हमारा पूछ रहा है, T2 हमें नहीं पता, हमने ऐसे उतार लिया T2, हमने इसे घटा दिया, कितना आ गया 2, कितना है 15, इसे घटाए कितना 12, नीचे कितना है T2, 2 छंग 12, 6 बार गया, 15 छक्का 90, यानी T2 बराबर कितना आ गया 90। यही हमारा सवाल था, यही हमारा सवाल था। हमने सूत्र में नहीं रखा था, हमने डायरेक्ट रख लिया था। 3 में से गया कितना बच्चा 2, नीचे कितना है 15, फिर कितना है यहाँ 13 था, हमने लिख लिया सीधा 12, नीचे T2 पूछा, हमने ऐसे सीधा गुणा कर लिया, 15 6 यानी 2 छंग 12, 15 छक्का 90, यानी T2 बराबर कितना आ गया 90, T2 बराबर कितना आ गया 90, यानी क्या है 90 वर्षों में क्या हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। यही सवाल यूपीएसआई में पूछा था, यही सवाल से यूपीएसआई में पूछा था। हमारा अगला सवाल, हमारा
सवाल नंबर अगला क्या है, किसी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 16 यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। ये भी सवाल हमारा यूपीएसआई में आया था सेकंड शिफ्ट में, ये भी सवाल आया था यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट में। हमने क्या बताया, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे हमने सूत्र बताया था डी बराबर पी कोष्टक में आर बटे 100 घाते 2। जब 2 वर्ष के लिए सूत्र पूछे यानी जब 2 वर्ष का अंतर पूछे हमने सूत्र बताया था यानी डी बराबर पी कोष्टक में आर बटे 100 घाते कितना होता है 2। जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो हमने यही सूत्र लगाया था। ये भी सवाल आया था परीक्षा में, ये भी सवाल आया था यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट में यानी 13 तारीख यानी कल का डेट यानी कल जो 13 तारीख में सेकंड शिफ्ट में पेपर था हमने दिया था। ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में, ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में। अगर नहीं विश्वास है जिसका कल पेपर था पूछ लेना उससे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पे सूत्र आया यानी सवाल आया था कि नहीं। अगर हम झूठ बोल रहा हूँ, अगर जो पेपर दिया है उससे जाकर पूछ लेना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे सवाल आया था कि नहीं आया था, वो खुद बताएगा। 13 तारीख सेकंड शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे सूत्र आया यानी सवाल हमारा आया था। देखिए हमारा सवाल क्या है, यानी हमारा क्या यहाँ पे अंतर मतलब हमने बताया था डी, अंतर मतलब डी, हमने डी का स्थान में कितना उतारा 16। अब हमारा ब्याज पूछ रहा है हमें पता नहीं, हमने ऐसे पी उतार लिया। आर हमारा कितना परसेंट है दर, कितना है दर यानी कितना परसेंट है 10%। नीचे कितना लिखा 100 घाते कितना है 2। हमने 16 उतार लिया बराबर पी। एक 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 1 बटे कितना हो गया 100। देख लीजिए हमने 16 उतारा बराबर पी एक नम पी बटे कितना हो गया 100। नीचे क्रॉस गुणा यानी पी एक नम पी बराबर कितना आ गया 1600। कितना आ गया 1600। हमारा क्या ब्याज आ गया। यही सवाल आया था यूपीएसआई में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे यही सवाल पूछा था। बोल लेना जो पेपर देकर आया है कि यूपीएसआई में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे अंतर है, सवाल कितना आया था, एक सवाल आया था। कितना सवाल, एक सवाल आया था। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। भाई इतनी मेहनत करो कि कड़ी मेहनत अपना हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सवाल नंबर अगला, एक विद्यार्थी जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, वह विद्यालय 11 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय 9 मिनट पहले पहुंच जाता है तो विद्यालय से घर की दूरी। यह टाइप का भी सवाल पूछा था यूपीएसआई में, यह भी टाइप का सवाल पूछा था कल 13 तारीख यानी 13 तारीख सेकंड शिफ्ट में ये भी सवाल इस टाइप का सवाल पूछा था। चलिए हमने सूत्र क्या लगाया था, हमने सूत्र लगाया था ए बी बटे कितना a माइनस बी गुणते कितना T2 माइनस T1 यानी T2 प्लस माइनस T1। अगर एक पहले और एक बाद पहुंचता है, अगर विपरीत समय रहेगा तो जुड़ेगा, अगर समान समय रहेगा तो घटेगा। चाहे पहले पहुंचे तब भी घटेगा, चाहे दोनों बाद में पहुंचे तो भी घटेगा। अगर एक पहले पहुंचता है एक बाद में पहुंचता है तो सूत्र में हमेशा यहाँ क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। हमने इसे क्या माना, ए माना, हमने इसे क्या माना, बी माना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 11 मिनट पहले इसे हमने क्या माना T1, 9 मिनट यानी 9 मिनट देर पहुंचता है इसे हमने क्या माना T1, और इसे हमने क्या 9 मिनट यानी 11 मिनट देर पहुंचता है इसे हमने T1 माना, और 9 मिनट पहले पहुंचता है इसे हमने क्या माना T2। देख लीजिए यहाँ पे ए है, ए का मान कितना है 20, यहाँ पे बी है, बी का मान कितना है 30 बटे कितना ए माइनस बी यानी कितना 20 माइनस 30 गुणते यहाँ पे T2 है, T2 का मान कितना है, T2 का मान कितना है 9, फिर प्लस क्या है 9 मिनट यानी क्या है T1 कितना है हमारा 11 मिनट है, हमने मिनट ले लिया। चलिए हमने 20 लिखा फिर 30 लिखा, इसे घटा दिया कितना आ गया 10 गुणते कितना, इसे जोड़ लिया कितना आ गया 20 मिनट में है, घंटे में बदलना है, 20 तिहाई 60 3 बार गया, एक 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 3 धम्मा
30 कितना आ गया, 10 कितना आ गया, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। ये हमारे इस टाइप का सवाल पूछा था, इसी टाइप का सवाल पेपर में पूछा था, इसी टाइप का सवाल पेपर में पूछा था कल यूपीएसआई सेकेंड शिफ्ट में, ये भी सवाल पूछा था। हाय दोस्त, पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इतनी मेहनत कीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखिए। हमारा अगला वीडियो कल आएगा और जय हिंद जय भारत।